नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीबीएन की कंपनी में धमाका, जहरीली गैस लगने से एक की मौत, 7 की हालत बिगड़ी। नाहन अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, अब पोंटा में ही किए जा सकेंगे कोरोना के टेस्ट। पीपलीवाला में गेहूं की फसल जली, शॉर्ट सर्किट से सुलगी चिंगारी ने बरपाया कहर। भरमौर के 140 गांवों का भगवान ही मालिक, इकलौती एम्बुलेंस भी खराब, मुश्किल घड़ी में कहां जाएं लोग। डीसी ने जाना पीडीएस सिस्टम का हाल, किसानों को न आए दिक्कत, रहेगा ध्यान। अर्की में 2 गाड़ियां जब्त, 28 के कटे चालान, लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने कसी नकेल। जयसिंहपुर में ड्रोन से निगरानी, होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 5 पर केस दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। बीबीएन में बुधवार रात को फेविकॉल बनाने वाली एक कंपनी में धमाका होने से केमिकल का टैंक फट गया। टैंक के फटने से केमिकल हवा में मिल गया और हवा जहरीली हो गई। इसी कारण कंपनी के साथ लगती झुग्गियों में एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 7 लोग बीमार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार रात को पेश आया है। बता दें कि कंपनी परिसर के साथ ही 30 झुग्गियां हैं, जहां लगभग 70 से 100 लोग रह रहे हैं। धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच सिराज खान निवासी उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा दम घुटने से एक गाय समेत 2 बछड़े भी मर गए। डीएसपी अजय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में टैंक के फटने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच जारी है। कोरोना से निपटने के लिए पोंटा साहिब प्रशासन ने एक और पहल की है। पोंटा साहिब अस्पताल को एक वैन दी गई है। इस वैन के जरिए पोंटा और उसके आसपास की 6 पंचायतों के साथ साथ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जाकर कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। गौरतलब है कि अब लोगों को कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए नाहन अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। एसएमओ संजीव सहगल ने बताया कि ये वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें मेडिकल टीम भी टेस्ट के दौरान संक्रमण से बच जाएगी। उधर बीएमओ डॉक्टर अजय देओल ने बताया कि 20 अप्रैल तक ये मोबाइल वैन पोंटा के विभिन्न क्षेत्रों में रहेगी और लोगों के टेस्ट करेगी। उन्होंने बताया कि वीरवार को तारूवाला स्कूल में भी इस वैन के जरिए 5 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए कसौली भेज दिया गया है। उपमंडल पोंटा साहिब के पीपलीवाला में आग से एक किसान की करीब 3 बीघा में लगी गेहूं की फसल राख हो गई। आग लगने का कारण खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वीरवार को पीपलीवाला के सलीम के गेहूं के खेत में आग लग गई। जानकारी के अनुसार हाई टेंशन तार पर पक्षी बैठने से शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी गिरने से गेहूं की फसल में आग लग गई। सलीम ने बताया कि खेतों में धुआं देखकर उसने शोर मचाया और आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक करीब 3 बीघा में गेहूं जलकर राख हो गई। पुरुवाला काशीपुर के पटवारी आदेश शर्मा ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सलीम का करीब 8,000 का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। विद्युत विभाग के जेई रुपेंद्र ने भी मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि तारों का डिस्टेंस सही था, मगर किसी बड़े पक्षी के तार पर बैठने से आपस में टच होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उधर सलीम ने विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग की है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उप तहसील होली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली में 108 एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये एम्बुलेंस कई दिन से खराब पड़ी है और आपातकाल में इसकी जरूरत पड़े तो व्यवस्था को कोसने के अलावा आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। हैरानी की बात तो ये है कि जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में भी इसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। बता दें कि होली के 140 गांवों की करीब 15,000 आबादी इसी पर निर्भर है। इस बारे में खंड चिकित्सा अधिकारी भरमौर अंकित शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह में वे 3 बार एम्बुलेंस प्रबंधकों से बात कर चुके हैं, लेकिन वे इसे हल्के में ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने उनसे बात की है कि अगर आपकी एम्बुलेंस जल्दी ठीक नहीं होती है तो आप हमारी एम्बुलेंस ले लो और उसे अपना ड्राइवर दे दो, लेकिन वे भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज हमारे गांव में एक आदमी बीमार हो गया, उसको लेके हम
होली हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से डॉक्टर ने उनको रेफ़र चंबा कर दिया। तो हमने वहाँ पे 108 की सेवा मांगी, तो उन्होंने कहा कि हमारी 108 जो है होली में ख़राब है और आप 108 पे फ़ोन करो, ब्रह्मौर से 108 जो है आपको मिल जाएगी। हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को लेके खड़ा मुख आ जाओ, हम ब्रह्मौर से खड़ा मुख आ जाते हैं। तो हमने कहा कि आप होली आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमारी एम्बुलेंस में तेल कम है, आप खड़ा मुख आ जाओ, आपको खड़ा मुख आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपके पेशेंट को चंबा लेके जाएंगे। हम यहाँ से खड़ा मुख गए, वो एम्बुलेंस खड़ा मुख में खड़ी थी, हमारे पेशेंट को चंबा लेके चले गए। हम वहाँ से वापस आ गए। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है जो होली में एम्बुलेंस हो हमें 24 घंटे के लिए जो है उपलब्ध चाहिए आज की डेट में, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है तो एम्बुलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान जिला ऊना में हालात का जायजा लेने के लिए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने आज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने नंगड़ा में राशन वितरण के बारे में जानकारी हासिल की और राशन लेने आए व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने संतोषगढ़ सब्जी मंडी में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में भी जानकारी हासिल की। वहीं किसानों के लिए औजार बनाने वाली कुछ दुकानों में कारीगरों से बात की। डीसी ने पेखू बेला में झुग्गियों में रह रहे लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन ऊना उनके साथ है। पुलिस थाना आर्की और दाड़ला घाट में लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान आर्की पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 गाड़ियों को बॉन्ड किया गया है, जबकि अन्य 28 वाहनों के चालान काटे गए हैं। दाड़ला में भी 5 मामले दर्ज किए गए हैं और 59 वाहनों के चालान किए गए हैं। इसके साथ साथ आर्की उपमंडल की सीमाओं पर पुलिस नाके लगाए हुए है। ये जानकारी पुलिस उपाधीक्षक आर्की प्रताप सिंह ने दी। लंबागांव पुलिस ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों की ड्रोन कैमरे से निगरानी तेज कर दी है। वीरवार को डीएसपी पूर्णचंद खुद जयसिंहपुर बाजार पहुंचे और ड्रोन कैमरे से जयसिंहपुर क्षेत्र का जायजा लिया। डीएसपी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दूसरे चरण में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे के जरिए कर्फ्यू में ढील की अवधि में अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जंगलों में मौज मस्ती करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। डीएसपी ने बताया कि जयसिंहपुर में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर विदेशों से आए 5 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही जिला कांगड़ा की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर 2 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।